एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। भगवान ने ना ऐसे मस्त हेयर स्टाइल दिया तुम्हें, तो थोड़ा सा हटाओ। उसके नीचे एक हड्डी है, उसको बोलते हैं क्रेनियम, उसको हटाओ। उसके नीचे लेयर्स हैं, उनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। 3 तरीके की होती है, प्यूरा मैटर, अरैकिनॉइड मैटर, पिया मैटर। उन तीनों लेयर्स को हटाओ, वहां से एक ब्रेन निकलेगा, उसको चलाओ थोड़ा। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहे हैं, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत, जो गहने बीत चुके हैं, याद रखना बाबू, उसका दुन्ना लेके आना है। 3 साल, ये मैंने अपनी जिंदगी से सीख लिया। 3 साल लगते हैं, किसी भी मैजिक को होने में 3 साल लगते हैं। हो जाता है। सुपर मैजिक नहीं होगा तो स्मॉल मैजिक हो जाएगा, पर मैजिक होगा। तुम्हारी जिंदगी जहां पे भी होगी वहां से मैजिक होगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 महीने में नहीं हो पाएगा। और जब भी ऐसा लगे तो आपको ये लाइन याद दिलाना अलग सर की अपने अच्छे टाइम में हर कोई होल्ड ऑन करता है, जो अपने बुरे टाइम में होल्ड ऑन करता है वो योद्धा होता है। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत, अपने सपने को किसी को मत बताओ। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अपने सपने को किसी को मत बताओ। खोलने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से कहाँ होगा, कहाँ होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए थे। इंडस्ट्री के लोगों से पूरी पिक्चर बची है, अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। लश्करी खुशी बच्चों दिली दोनों। बेटा आज के टाइम पे ना जीवन में सफल वही इंसान है जो खुद के ऊपर फोकस कर रहा है। जो भी इंसान बेटा इन चीजों में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है ना, कि अरे वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बेटा वो इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है और इन्हीं चीजों में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। जो लोग इस टाइम पे एक्चुअल काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जीवन में वही तरक्की भी कर रहे हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना है। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा, सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा, सबको उड़ा के रख देंगे। लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है। अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
क्या मुर्दे जैसा जीवन। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। भगवान के अंश को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझो यार, ये हम ही नहीं, हम सब जरा जरा सी बातों में ऐसे छड़े रुष्टा छड़े तो थोड़ी चीज मिली, भूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया। ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो। ज्यादा सोचो मत यार, बिकॉज हम लोग ना प्लानिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं अपनी लाइफ की। लाइफ को भी तो लाइफ होने दो ना, कि इंस्टिंक्ट को टेक ओवर करने दो। लाइफ को लेट इट हैपन वाला काम है। अगर आप ज्यादा प्लानिंग कर ले तो सर जब वो आपके प्लान से नहीं जाता तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बट लाइफ ने जो आपके लिए सोचा हुआ है, आप उतना बड़ा सोच ही नहीं पाते। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लाता है। तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जब हम बोल सकते हैं तो गाली क्यों बोले, अच्छी बात बोले। जब हम चल सकते हैं तो गलत मार्ग में क्यों चले, सच्चे मार्ग में चले। सच्चाई से चलोगे भी आनंद आ जाएगा। आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में विशेष पावर है क्योंकि भगवान के अंश हो। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हारने का डर और जीतने की जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई ही कामयाबी का सबसे बड़ा सहारा बनती है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती। दरअसल ये हमारी परीक्षा है, जहां ऊपर वाला हमें टटोल रहा है। वो देख रहा है कि क्या हम कामयाबी की चरम सीमा के लिए तैयार हैं। जो लोग थक कर रुक जाते हैं, वही रुक जाती है उनकी किस्मत। और जो माथे का पसीना पोंछकर एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला उनके सामने पूरी सृष्टि झुका देता है। उनका नाम इतिहास के पन्नों। देखो, एक चीज, लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है उसको कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभी नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभी नहीं करेगा। है ना, उस हार का दर्द उस इंसान को खुद पता होता है। तुम्हारे ऊपर अभी बीत रही है ना, सिर्फ तुम्हारा दिल समझ सकता है, सिर्फ तुम्हारा दिल। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है मालिक। अगर कुछ बनना है जीवन में तो घर छोड़ना पड़ेगा। दूर रह करके आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, कितना ख्याल रख सकते हैं आप अपना, और कितना ख्याल रख सकते हैं आप अपने जुनून का। आपको अपने वीकनेस साफ साफ दिखनी शुरू होती है जब आप परिवार से दूर होते हो। इस देश के युवा को एक चीज बता दी गई है, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी नहीं हो। अरे नौकरी से शादियां होती हैं। आज डाइवोर्स भी तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सारी शादी हो गई नौकरी से। शादियां व्यक्ति से होती हैं, शक्ति से होती हैं। तो इस देश के माहौल को बदलना होगा।
दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है।